नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो खास रहने वाली है जिसमें हम बात करेंगे आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जब आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उस भर्ती के बारे में आपको कुछ जानकारी है वो होनी चाहिए, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उस सेकंड ग्रेड में कुल मिला के आपके कितने फॉर्म आए। यानी हम सब्जेक्ट के वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने पद है और कितने फॉर्म है वो विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किए गए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आपकी जो सेकंड ग्रेड है उनमें एक पद पर आपके कितना आपके कंपटीशन रहने वाला है, यानी आपके एक पद के लिए कितने विद्यार्थी दावेदार हैं, उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ऐसा डाउट था कि क्या आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के दोनों में क्या पद बढ़ने की संभावना है या नहीं है, तो अगर है तो कितनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप फर्स्ट ग्रेड में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर पद बढ़ेंगे तो आपके शिक्षा विभाग में कुल खाली कितने पद पड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कितने खाली पद है उसके अकॉर्डिंग हमें अंदाज़ लगता है कि आपके क्या पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि अगर बढ़ सकते हैं तो कितने बढ़ेंगे, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले बात करेंगे हम एक एक पॉइंट से होते हुए आपके सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कुल कितने फॉर्म आए, उससे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल कितने फॉर्म आए, उसके बारे में बात करें तो हम जानेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 में जो कैटेगरी वाइज 2024 है, कैटेगरी वाइज 2000 जो भर्ती है उसमें कुल मिला के 11,87,103 जो आपके जो फॉर्म है वो आए। कितने आए? 11,87,103 आए, जिसमें और साथ ही कुल मिला आप जानते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, तो बहुत कम यानी नाम मात्र पद निकाले गए थे। वो निकाले गए थे आपके 2,129 पद निकाले गए थे, बहुत कम पद निकाले गए थे। साथ ही हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक बात करूँगा आपके सबसे पहले गणित के बारे में। तो गणित में कुल मिला के जो आपके जो पद है वो आपके थे आपके 694 पद आपके रहने वाले हैं। कितने? 694। और इस 694 के लिए आपके 1,43,451 पद है, 451 फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके विज्ञान विषय के लिए। तो विज्ञान विषय के लिए कुल मिला के 350 पद है वो रखे गए हैं, और इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके 1,77,802 फॉर्म है वो आए थे। इसके बाद बात करूँ मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो इसमें कुल मिला के 88 पोस्ट है, और इसमें आवेदन की बात करूँ तो आपके 3,75,122 पद हैं, 22 फॉर्म है वो आपके आए हैं। उर्दू विषय की बात करूँ तो उर्दू विषय के लिए कुल मिला के 9 पोस्ट है वो खोली गई, और उसके लिए जो फॉर्म है वो आपके 6,830 आवेदन है वो हुए हैं। फिर बात करूँ पंजाबी के लिए, तो पंजाबी विषय के लिए कुल मिला के पद है वो आपके 64 पद देखने को मिले, और इसमें कुल आवेदन है वो 5,704 आवेदन है वो देखने को मिले। इसके अलावा फिर बात करूँ मैं हिंदी की, जिसमें सबसे अधिक कंपटीशन रहने वाला है, जिसमें आपके जो कुल मिला के जो फॉर्म है वो आपके 288 पद है वो आपके रहने वाले हैं, और उसमें कुल मिला के 2,98,906 आपके आवेदन आए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक जो हिंदी विषय और दूसरे आपके सबसे अधिक सामाजिक विषय, और दूसरे नंबर पर आपके जो हिंदी विषय है सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक आपके जो सामाजिक विषय है उसमें, और दूसरे नंबर पर आपके जो हिंदी विषय है उनमें सबसे अधिक जो कंपटीशन है वो रहने वाला है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या और आपकी जो आवेदन फॉर्म है उन दोनों का एवरेज है, रेशियो है वो सबसे अधिक बैठता है। ठीक है, फिर हम बात करूँ आपकी संस्कृत विषय के बारे में। तो संस्कृत विषय के लिए कुल मिला के 309 पद है वो इसमें खोले गए हैं, और इसके लिए फॉर्म है वो 92,124 पद देखने को मिले। इसके बाद बात करूँ मैं आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपके 327 पोस्ट है वो देखने को मिली, और इसमें आपके कुल मिला के जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं आपके 87,164। तो कुल मिला के मोटे रूप से आपके ये आपके जो पद और ये आपके जो फॉर्म है वो आपके रहे। अब हम बात करेंगे कि इसके अनुसार अगर जब इतने फॉर्म हैं, पद इतने कम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पर सीट के लिए कितने विद्यार्थी है वो आपके आएंगे। तो सबसे पहले बात करूँ आपके गणित विषय के लिए, तो उसमें कुल मिला एक पद पर कुल मिला के आपके 207 विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे।
कितने 207 विद्यार्थी देखने को मिलेंगे। फिर इंग्लिश विषय की बात करूँ तो इंग्लिश विषय में आपके एक पद के लिए 267 अभ्यर्थी है वो देखने को मिलेंगे। फिर बात करूँ संस्कृत विषय के लिए तो संस्कृत विषय के लिए कि एक पद पर 298 विद्यार्थी है वो आपको दावेदारी देखेंगे। नेक्स्ट बात करूँ विज्ञान के लिए तो विज्ञान के लिए बात करूँ तो इसमें आपके एक पद के लिए 508 अभ्यर्थी है वो आपके होंगे। एक पद के लिए 508 अभ्यर्थी के बीच में मुकाबला होगा। फिर बात करूँ मैं हिंदी विषय के बारे में तो हिंदी विषय में एक पद के लिए आपके 1038 विद्यार्थी हैं वो आपके रहेंगे और सबसे ज़्यादा आपके सामाजिक में रहेंगे जिसमें एक पद के लिए 4263 विद्यार्थी है वो आपके दावेदारी पेश करेंगे। तो इस कुल मिला के मोटे रूप से इतने था कि आपके एक पद पर इतने विद्यार्थी के बीच में कंपटीशन रहेगा। फिर बात करूंगा मैं आपको आरपीएससी सेकंड। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि हमें कितने फॉर्म आए उसके बारे में बात कर ली, एक शीट पर कितने विद्यार्थी है उसके बारे में बात कर ली। अब हम जानेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का एग्ज़ाम है, जीके का और हिंदी का एग्ज़ाम है वो रहने वाला है आपके 23 जून को। कब रहेगा? आपके 23 जून को आपके एग्ज़ाम है वो आपके रहने वाला है। फिर मैं बात करूँ आपके जियोग्राफी और इंग्लिश की बात करूँ तो वो आपके रहेगा आपके 24 जून को। फिर मैं बात करूँ संस्कृत और गणित की बात करूँ तो वो रहेगा आपके 25 जून को। फिर बात करूँ आपके फिर सेकंड शिफ्ट में होगा फिर आपके वापस से ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप बी में आपके जो जीके का पेपर है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो रहेगा आपके 26 जून को। उसके बाद बात करूँ मैं हिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूँ तो उसका एग्ज़ाम रहेगा आपके 27 जून को आपके एग्ज़ाम है वो आपके रहने वाला है। फिर मैं बात करूँ आपके केमिस्ट्री और आपके कॉमर्स के बारे में बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम आपके 28 जून को। फिजिक्स सोशोलॉजी के बारे में बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम होगा आपके 29 जून को। और फिर आपके बात करूँ उर्दू पंजाबी और ड्राइंग के लिए तो वो आपके 30 जून को एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, वही बात करूँ अक्सर आपके ड्राइंग का रहने वाला है आपके 1 जून को। ठीक है, फिर बात करूँ आपके ड्राइंग होम साइंस के बारे में वो आपके 1 जुलाई को रहने वाला है। और राजस्थानी और म्यूजिक के आपके 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम रहेगा। और ग्रुप थर्ड में आपके जो जीके और फिजिकल एजुकेशन है उसका आपकी 3 जुलाई को और बाकी बचे हुए पेपर हैं वो कुछ मिला के इस तरह के आपको रहने वाले हैं। अलग अलग पारियों में आपके एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी आप जो ये स्क्रीन पर आपको पूरा टाइम टेबल दिख रहा है आप उसको वीडियो को पॉज करके आसानी से अपना जो पूरा टाइम टेबल है वो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पद बढ़ेंगे। तो बात करूँगा कि पूरा का पूरा चांस है पद बढ़ने का, है ना। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूरे के पूरे चांस है कि पद बढ़ने के हैं और वो पूरे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि इसमें खाली पद कितने हैं, फिर उसके बाद हम पद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें खाली कितने हैं। तो याद रखिए इसमें दिया हुआ है कि जो अध्यापकों के लिए कुल मिला के 17,658 पद है वो खाली है और भर्ती केवल 4,331 पद पर ही निकली गई है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उस सेकंड ग्रेड के लिए वर्तमान में कुल मिला के 3,72,049 पद है वो खाली पड़े हैं। कितने पड़े हैं? आपके माफ़ कीजिएगा 37,249 पद, 37,249 पद है वो खाली पड़े हैं। वही अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो इसमें कुल मिला के 18,651 पद खाली पड़े। वही प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 7,076 पद है वो खाली पड़े। आप देख सकते हो कि कुल मिला के आपके इसमें जो आपके 37,249 पद है वो सेकंड ग्रेड में खाली हुए पड़े, लेकिन इसमें भर्ती निकाली गई है आपके 2,129 पदों के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपकी फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए आपके 18,651 पद खाली पड़े हैं और वही भर्ती निकाली गई है 2,202 पद के लिए। तो कुल मिला के इस तरह से आपके जो पद तो पड़े हैं खूब सारे खाली, लेकिन भर्ती बहुत कम पदों के लिए निकाली है। तो इसके लिए कहते हैं कि अलग अलग जगह आपकी मांग भी रखी है भर्तियों के पद बढ़ाने के लिए कि इसमें आपके हनुमान बेनीवाल है आपके हनुमान किसान है उनके द्वारा भी आपकी बात करी गई है। और साथ ही आपके जो एक शाहपुरा के विधायक है उनके द्वारा भी आपके जो पद बढ़ाने के लिए आपके जो पत्र है वो भेजा गया है। तो
हमने ये तो जान लिया कि आपके जो पद कितने खाली पड़े हैं उसके बारे में बात करी, लेकिन कितने पद बढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर पद बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 90% चांस है कि पद बढ़ेंगे। अब 10% क्यों चांस नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा कोई बात नहीं कही गई है, न कोई ऐसा कोई प्रयास किया गया है कि उसमें पद बढ़ाने के कोई संकेत दिखे। लेकिन जितने पद खाली पड़े हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 90% संभावना है कि आपके जो पद है वो आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बढ़ जाएंगे तो लगभग कितने पद बढ़ने की चांस है, तो याद रखिएगा कि जो पद बढ़ने की चांस की बात करूँ तो लगभग आपको जो फर्स्ट ग्रेड है आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है, एक मिनट, आपके जो पद है उसके बारे में बात करूँ मैं कि जो आपके पदों की संख्या के बारे में बात करूँ मैं तो कि सबसे पहले बात करूँगा मैं आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो उसके बारे में बात करूँ तो लगभग इसमें आपके जो 1000 से लगाकर आपके जो 1500 के आसपास जो पद है वो बढ़ने की संभावना रहेगी। कितनी? 1000 से लगाकर 1500 के आसपास रहेगी। वही अगर मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करूँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करूँ तो उसमें लगभग आपके 1500 लगाकर आपका 2000 पद है वो आपके बढ़ने की संभावना आपकी रहती है। तो कुछ मिला के मोटे रूप से एनालाइज करने के बाद इतनी जानकारी मिली है कि लगभग आपके या ऐसे मान सकते हो एवरेज की आपके 1000 से लगाकर 2000 के बीच में पद है वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आपके बढ़ने वाले हैं। तो आपकी काफ़ी खुशी की बात है। तो आप अपनी तैयारी है वो आराम से करते रहिएगा, पद बढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम बार बार आएंगे नहीं, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और ऐसी और भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।